हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे YouTube चैनल के द्वारा आप लोग ACCA के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप लोग अपना नॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हैं और आप स्किल लेवल में आते हैं तो आपको कौन से पेपर सबसे पहले क्लियर करने हैं। मतलब कि आपको पता ही होगा कि जब आप लोग अपना नॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हैं और जब आप स्किल लेवल पे आते हैं तो आप देखते होंगे कि नॉलेज लेवल में आप सिर्फ MCQ पेपर करते हैं, सिर्फ वो MCQ पेपर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्किल लेवल में आ जाते हैं, जो स्किल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे मतलब उसमें 60% जो पेपर होता है, 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो MCQ बेस्ड होता है। लेकिन 40 मार्क्स का जो पेपर होता है वो उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मतलब कि उसमें मतलब एक्सेल के भी होते हैं एंड वर्ड के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉपर सीक्वेंस जिसके थ्रू आप अपना एक मतलब पैटर्न बना सकते हैं ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। एंड ये बेस्ट सीक्वेंस है फॉलो करने के लिए कि आप एक टोटल रेडी हो जाएंगे आगे के पेपर्स को फेस करने के लिए। तो जब आप अपने पेपर्स दे के आए हैं इसके नॉलेज लेवल के, तो आपको सबसे पहले अपना F7 यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर देना है, जिसमें आप सीखेंगे कि अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, रिकॉन्सिलेशंस कैसे करनी है, रिकॉन और मतलब ऐसी एंट्रीज कैसे करनी है। आपको मतलब सब समझ में आ जाएगा कि ये SOFP जो होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, ये सब जो होते हैं ना बेसिकली अकाउंट्स बनाने होते हैं, ये सब चीज़ें ये सब आ जाएगा। और ये जो पेपर है ये आपका नॉलेज लेवल के FA पेपर से भी रिलेटेड है। तो इसको मतलब एक आपको फील भी आएगा कि हाँ ये मेरा पिछले पेपर से रिलेटेड है, तो आपको इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपको ऑडिट का पेपर देना है। मानता हूँ ऑडिट के पेपर में थोड़ा पास परसेंटेज कम है, बट येस, ऑडिट का पेपर जो है वो FR से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे FR के पेपर में अकाउंट्स बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो ऑडिट के पेपर में हमारा काम क्या है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाना सारा। और उन टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के थ्रू हमें सारे ऑडिटिंग वो सारे जो मतलब हमारे अकाउंट्स जो हमने FR में बनाए थे, सारी जर्नल एंट्रीज पास करी थी, उन्हें चेक करना, वेरीफाई करना, यही हमारा काम होता है। एक बार जब हम ऑडिट का पेपर पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें देना है FM का पेपर। FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें मतलब हम ये देखते हैं कि एक कंपनी जो है मतलब एक मतलब बंदा जो है वो कैसे कंपनी के पैसे को मैक्सिमाइज़ करेगा, कैसे मतलब वो कैसे ऐसे डिसीजंस लेता है कि जो शेयर होल्डर वेल्थ है वो मैक्सिमाइज़ होती है। ये पेपर बहुत इजी पेपर होता है और इसका पास परसेंटेज भी अच्छा है, तो इस पेपर को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमें करना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर। ये पेपर थोड़ा ट्रिकी पेपर होता है क्योंकि इसका एक तो पास परसेंटेज भी सबसे कम है, प्लस ये सबसे मतलब थोड़ा टफ़ पेपर भी माना जाता है। ऊपर से वैसे तो मैं इसको टफ़ पेपर नहीं मानता, देखो मेरे को भी इसमें करने में लग गए थे एक से ज़्यादा अटेम्प्ट, बट हाँ ये पेपर नहीं है इतना मतलब मुश्किल। अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये बस यही होता है कि आपको एक कंपनी के मैनेजर की तरह सोचना है एंड आपको ये देखना है कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे प्रॉफिट अगर है, कि आपने क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, बजट बनाया था कि मान लेते हैं आपने एक क्वार्टर के लिए 100 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था एंड वो प्रॉफिट 80 रुपये आया, तो फिर वो वेरिएंस 20 रुपये की क्यों है, कि वो 20 रुपये कम क्यों आया है। फिर हमें उन रीज़न्स को देखना है कि हमने 100 रुपये की कॉस्ट देखी तो वो 120 रुपये की कॉस्ट है, तो वो 20 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ गई, हमें उस कॉस्ट को देखना है। अगर फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर क्लियर करने के बाद हम जाएंगे टैक्स यूके पे। मतलब कि अब मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को तो इस पेपर में एग्जेम्पशन ही मिल जाती है, काफ़ी बच्चों को, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिल पाती है तो फिर हमें उन बच्चों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो फिर हम देखेंगे टैक्स यूके को। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो मैं मानता हूँ कि मतलब आप जो है ना काफ़ी अच्छे पैटर्न पे जाओगे एंड ना आप काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाओगे अपने स्किल लेवल पे, एंड आपका स्किल लेवल काफ़ी कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाइए जो स्किल लेवल में अभी अभी आए हैं।